26 सितंबर 2022 शाम का वक्त था। एक सेलिंग शिप बाल्टिक सिया के ठंडे पानी में आराम से तैर रही थी। कैप्टन रादर चेक करता है कि उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसकी स्क्रीन पर दो लाल ब्लिंकिंग डॉट्स दिखाई देते हैं और फिर एक वार्निंग पानी में दिखाई देती है, कुछ तो डेंजरस हो रहा है। एक और शिप का क्रू ने रेडियो पर कहा, पानी में बड़े बड़े वायर लॉप्स बन रहे हैं और हवा में गैस की स्मेल आ रही है। सिर्फ कुछ ही देर बाद एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है और फिर दूसरी, तीसरी और चौथी दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 तबाह कर दी जाती है और दुनिया देख रही होती है सबसे बड़े मीथेन लीक। लेकिन सवाल तो ये था, किसने किया और क्यों किया? जब तक सब सोच रहे थे कि रशिया ने ब्लास्ट किया, तब तक कुछ और सच सामने आने लगा। एक ऐसी कहानी जो CIA, नाटो और यूरोपीय के सबसे बड़े एनर्जी सीक्रेट से जुड़ी हुई थी। एक पाइपलाइन जो कभी सेफ ही नहीं थी। नॉर्थ सिस्टम 1 और 2011 में चालू हुई थी। रशिया से जर्मनी तक गैस सप्लाई करती थी। नॉर्थ सिस्टम 2 2021 में कंप्लीट हुई, लेकिन चालू होने से पहले ही डिस्प्यूट में आ गई। इन पाइपलाइंस की वजह से रशिया ने यूरोपीय की आधी से ज्यादा गैस सप्लाई कंट्रोल कर ली थी। जर्मनी चीप गैस चाहता था, रशिया पावर चाहता था, लेकिन बाकी यूरोपीय और खास कर US ऑपोज कर रहे थे। अमेरिका कहता था ये पाइपलाइन सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं, एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया ऑक्यूपाई किया, तब भी जर्मनी ने पाइपलाइन पर काम रोका नहीं। 2022 आया और रशिया ने यूक्रेन पर फुल अटैक कर दिया। जर्मनी ने नॉर्थ सिस्टम 2 को फ्रीज कर दिया। रशिया ने भी बदला लेते हुए नॉर्थ सिस्टम 1 से गैस का फ्लो बंद कर दिया, लेकिन पाइपलाइन अब भी गैस से भरी हुई थी और सितंबर 2022 में वो उड़ा दी गई। सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कब हुई? सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन ब्लास्ट के बाद यूरोपीय में पैनिक मच गया। सब पूछ रहे थे ये कौन कर सकता है। सबसे पहला सस्पेक्ट था रशिया, या रशिया ने खुद अपनी ही पाइपलाइन ब्लास्ट कर दी। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा हो सकता है रशिया ने ब्लास्ट इसलिए किया हो ताकि वो इलीगली कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाए। लेकिन फिर कुछ और चीजें सामने आती हैं। एक्सप्लोजन से कुछ ही दिन पहले दानिश नेवी ने 6 रशियन शिप्स डिटेक्ट किए और उसी जगह पर जहां ब्लास्ट हुआ एक शिप SS 750 एक स्पेशल ऑप्स विजुअल था, जिसमें अंडर वाटर मिनी सबमरीन होती हैं। ये सब शिप्स अपना लोकेशन हाइड कर रही थी। AIS ट्रांसपोंडर्स ऑफ थे। सब कुछ रशिया की तरफ पॉइंट कर रहे थे, लेकिन फिर एक नया ट्विस्ट आता है। CIA क्लूज और फ्लैग्स थ्योरीज। 2023 के स्टार्ट में एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सियामोर हर्श ने एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की। उसने कहा नॉर्थ सिस्टम पाइपलाइन को अमेरिका ने ही उड़ाया है। उसके अकॉर्डिंग CIA ने नॉर्वे के साथ मिलकर प्लान बनाया। जून 2022 में नाटो एक्सराइसिस के टाइम रिवर्स ने पाइपलाइन पर C4 एक्सप्लोजन्स लगाए। सितंबर में रिमोटली ब्लास्ट किया गया। व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली फॉल्स कहा, लेकिन यूरोपीय में डिबेट शुरू हो गई। क्या US ने अपने अलाइज के अगेंस्ट जाकर सबूत मांगे? क्या ब्लास्ट का मकसद करना जर्मनी को रशिया गैस से हमेशा के लिए काटना था? एक और थ्योरी सामने आती है। यूक्रेन जर्मनी इंटेलिजेंस को कुछ क्लूज मिले। एक यचिट अंडरमोला ने सीक्रेटली डिवर्स को बाल्टिक सिया में ड्रॉप किया था। उस पर एक्सप्लोजिव रिसॉइड्स मिले और फेक पासपोर्ट्स वाले लोग भी। लिंक यूक्रेन के वॉलंटियर ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन यूक्रेन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। एक और एंगल था पोलैंड और यूक्रेन मिलकर रशिया को ब्लेम करना चाहते थे, तो अब भी क्लियर नहीं था। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट एनर्जी वार कैसे हुआ? नॉर्थ सिस्टम के ब्लास्ट के बाद यूरोपीय ने एनर्जी पॉलिसी बदल दी। जर्मनी ने गैस रोइटिंग शुरू की, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, रशिया की इनकम भी क्रैश हो गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या था? जर्मनी जो रशिया का सबसे बड़ा कस्टमर था, अब परमानेंटली दूर हो गया। अमेरिका जिसका LNG गैस यूरोपीय में जा रहा था, अब मेजर सप्लायर बन गया और रशिया उसका इन्फ्लुएंस कम होने लगा। सबूत, झूठ
या पॉलिटिक्स। हम जानते हैं इस इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन किसी पर ऑफिशियल ब्लेम नहीं डाला। स्वीडन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी, कोई क्लू नहीं मिला क्योंकि जर्मनी अभी तक एविडेंस कलेक्ट कर रहा था और वो जानता है, वो कंफ्यूजन में है। एक साइड कहती है अमेरिका ने किया, दूसरी साइड कहती है रशिया का काम लगता है, और तीसरी किसी और थर्ड पार्टी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करती है। लेकिन जो सबसे समझ आता है, एनर्जी वार अब सिर्फ पाइपलाइन का नहीं, पावर का है। एक अंडर वाटर ब्लास्ट दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला देता है। नॉन सिस्टम पाइपलाइन सिर्फ गैस का सोर्स नहीं था, वो एक सिंबल थी पावर का, ट्रस्ट का और कंट्रोल का। लेकिन अब वो सिंबल समुद्र के नीचे टुकड़े टुकड़े होकर छुप गया और सच वो अब भी अंधेरों में छुपा है। अगर आपको लगता है कि वार सिर्फ बॉम्ब्स और गन से लड़ी जाती है, तो नॉन सिस्टम ब्लास्ट आपको गलत साबित करेगा, क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस वार समुद्र के नीचे छुप कर लड़ी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।